हर रात अपने साथ एक राज लाती है। हर सन्नाटा किसी डर की आहट बन जाता है। और जब वो आहट दस्तक देती है तो समझ लो ये कोई आम दस्तक नहीं होती। ये होती है डरावनी दस्तक। जहां कहानियां नहीं, खौफ बोला करता है। तो दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी दास्तान जो शायद तुम्हें सोने नहीं देगी। शापित जुलूस, डरावनी दस्तक की ओर से एक सच्ची और सिहराने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक दूर दराज गांव था। नाम था बरसौनी। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पगडंडी थी जिसे गांव वाले भूतिया रास्ता कहते थे। गांव में एक अजीब सी मान्यता थी। कहते थे हर साल अमावस्या की रात इस पगडंडी पर एक रहस्यमयी जुलूस निकलता है। सफेद चोगे पहने हुए, हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए, सिर झुकाए चलती औरतें। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, कहां से आती हैं या क्यों आती हैं। लेकिन गांव वालों का यकीन था कि जो इस जुलूस को देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अनिकेत नाम का एक यूट्यूबर जो भूतिया और रहस्यमयी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था, उसने जब बरसौनी की इस कहानी के बारे में सुना तो खुद उस सच्चाई को कैमरे में कैद करने निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा मिला। गांव वाले उससे बचने लगे, बात करने से कतराने लगे। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक तावीज पकड़ाते हुए बस इतना कहा, बेटा उस रात उस पगडंडी पर मत जाना, वहां इंसान नहीं चलते। लेकिन अनिकेत नहीं माना। उसे लगा यह सब बस अंधविश्वास है। उसने अमावस्या की रात अपनी तैयारी कर ली। कैमरा, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर वह जंगल के भीतर उसी पगडंडी के पास पहुंच गया। रात गहराने लगी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर कुछ आने का इंतजार कर रहा हो। तभी आधी रात के समय कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक अजीब सी लयबद्ध आहट सुनाई देने लगी। थप थप थप। सफेद चोगों में लिपटी औरतें सामने से आ रही थीं, एक के पीछे एक, जैसे कोई अनुष्ठान कर रही हों। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें गहरी और खोई हुई, हाथों में मोमबत्तियां जो रह रहकर झिलमिला रही थीं। लेकिन उनके कदम एक जैसी चाल में चल रहे थे, जैसे सदियों पुरानी किसी कसम से बंधे हुए हों। अनिकेत छिपकर सब रिकॉर्ड करता रहा। जब उसने कैमरे को झूम किया तो उसने देखा एक औरत रो रही थी, लेकिन आंसू नहीं, उसके गालों से खून बह रहा था। तभी अचानक एक एक करके सभी औरतों ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। अनिकेत का दिल जैसे थम गया, उसकी सांसें रुक गईं। डर से वह पीछे मुड़कर भागने लगा, पर जंगल का रास्ता जैसे बदल चुका था। चारों ओर वही सफेद चोगे, वही मोमबत्तियां और वही गूंजती हुई चालें। वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें एक झोंपड़ी में खुली। सामने एक बुजुर्ग तांत्रिक बैठा था, जिसने बताया वो औरतें कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। सदियों पहले वे एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय की साध्वियां थीं, जिन्होंने अमृता पाने का रहस्य खोज लिया था। परंतु राजा शंभुनाथ ने उन्हें शापित मानकर जिंदा जला दिया। उनकी आत्माएं अब हर अमावस्या को उसी अधूरे अनुष्ठान को दोहराने के लिए लौटती हैं, और जो भी उन्हें देखता है उसकी आत्मा भी उनकी कतार में जुड़ जाती है। अनिकेत किसी तरह गांव से भागा और वापस अपने शहर पहुंचकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठा। मगर जैसे ही वीडियो खत्म होने को आया, एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जुलूस के अंत में सफेद चोगा पहने एक चेहरा उसका अपना था। वो समझ नहीं पाया कैसे, कब, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं अगली अमावस्या को जब वो जुलूस फिर से निकला तो उसमें एक नया चेहरा था, कैमरे की तरफ देखता हुआ और धीमे से मुस्कुराता हुआ। अगर कभी आप किसी घने जंगल से गुजर रहे हों और आपको सफेद चोगों में मोमबत्तियां लिए औरतों की कतार दिखे, तो मत रुकिए, मत देखिए और मत सोचिए कि ये क्या है, क्योंकि एक बार अगर आपकी आंखें उस जुलूस से मिल गईं, तो अगली अमावस्या से पहले आप उसका हिस्सा बन चुके होंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।